बच्चों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, वो कोई परी की नहीं है, कोई राजा महाराजा की भी नहीं। ये कहानी है हमारे जैसे गांव के एक लड़के की, जिसके पास न पैसे थे, न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ा खानदान। बस था तो एक सच्चा दिल, मेहनत करने का जज्बा और साथ में उसका कुत्ता शेरा। नाम था उसका राजू। छोटा सा था, उम्र यही कोई 12-13 साल की। उसके पिताजी लुंगी पहनते थे, खेत में मजदूरी करते थे। माँ ईंट भट्ठे पर काम करती थी। 2 वक़्त की रोटी के लिए पूरा घर सुबह से शाम तक पसीना बहाता था। राजू स्कूल जाता था, मगर पैर में चप्पल नहीं थी, बस्ता भी नहीं, बस एक फटी पुरानी कॉपी और एक पेंसिल, मगर दिल में था सपना, बड़ा कुछ करने का। अब सुनो, शेरा कहाँ से आया? एक दिन खेत के किनारे कोई फेंक गया था उस छोटे से भूखे पिल्ले को। राजू ने देखा तो उठा लिया। माँ ने कहा, "रोटी खुद को पूरी नहीं मिलती, इसे कैसे पालेगा?" राजू बोला, माँ आधी रोटी खा लूंगा, आधी इसे दे दूंगा, पर इसे भूखा नहीं मरने दूंगा। और वहीं से शुरू हुई राजू और शेरा की दोस्ती। शेरा भी बड़ा वफादार था। राजू जहाँ जाता वो पीछे पीछे दौड़ता, स्कूल के बाहर बैठा रहता, खेत में दौड़ता और जब माँ बाबूजी से डांट पड़ती तो जाकर उसके पास चुपचाप लेट जाता। अब जिंदगी तो चल ही रही थी, मगर गांव में था एक बड़ा सपना। गांव के स्कूल में पहली बार हुआ था राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का ऐलान। जिसने जिताया उसका नाम पूरे जिले में फैलता। लेकिन एक शर्त थी, कोई नया आविष्कार या मॉडल बनाकर दिखाना था और स्कूल से सिर्फ एक बच्चा ही जाएगा। राजू का मन उछल पड़ा, मगर पैसे? न लकड़ी, न रंग, न बैटरी, न कैसे बनाएगा। बच्चे बोले, राजू तू क्या करेगा बे, तेरे पास तो जूता भी नहीं है, ये साइंस प्रोजेक्ट बनाएगा। राजू चुप रहा, बस शेरा के सिर पर हाथ फेरा। घर आकर माँ से पूछा, माँ 5 रुपए दे दो, एक छोटा वायर खरीदना है। माँ बोली, आज पूरे दिन 27 रुपए मिले हैं, घीस की सब्जी, सेट की तेल, कहाँ से दूं? राजू चुप हो गया, मगर अगली सुबह माँ ने अपनी चूड़ियां उतारी, राजू के हाथ में 5 रुपए रख दिए। बोली, बेटा कोशिश तो कर। राजू ने स्कूल के कबाड़ से पुराने खिलौने के पुर्जे निकाले, टूटी फूटी बैटरियां और एक जला हुआ बल्ब। और 10 दिन बाद उसने बना दिया एक छोटा सा मॉडल, गांव के लिए बिजली बचाने वाली मशीन। जब टीचर ने देखा तो आंखें फटी रह गई। राजू को चुना गया। अब आया असली मोड़। राजू को जाना था जिला प्रतियोगिता में, लेकिन सफेद शर्ट और जूते जरूरी थे। गांव के मास्टर जी ने अपना पुराना कुर्ता और जूते दिए। माँ ने रात भर बैठकर उसे सिलकर फिट किया। बस राजू निकल पड़ा। साथ में शेरा नहीं जा सकता था, मगर स्टेशन तक छोड़ने आया। राजू की आंखों में आंसू थे, शेरा की पूंछ भी लटक गई थी। राजू बोला, शेरा अगर मैं जीत गया ना तो तुझे दूध में रोटी खिलाऊंगा और तेरे लिए नया पपट्टा लाऊंगा। शेरा भौंका। जिस प्रतियोगिता में पहुंचा राजू, बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे आए थे, किसी के पास लैपटॉप, किसी के पास रोबोट, सबके पास अंग्रेजी थी, चमकते कपड़े थे। राजू बस एक फटी कॉपी और टूटा फूटा मॉडल। लोग हंसे। एक लड़का बोला, ये क्या है बे, कचरे का ढेर? मगर खड़ा रहा। मंच पर बुलाया गया। राजू ने टूटी हिंदी में बोला, हमारे गांव में बिजली बहुत जाती है, तो मैंने एक तरीका ढूंढा जिससे घर की इस्तेमाल की हुई ऊर्जा वापस बल्ब में जा सकती है। इससे गांव में अंधेरा नहीं होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा। जजों ने पूछा, किसने सिखाया ये? राजू बोला, मैंने खुद देखा, खुद जोड़ा और मेरी माँ ने हिम्मत दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। और फिर राजू को मिला पहला इनाम। नाम आया अखबार में। राजू की माँ पहली बार गांव में मुस्कुराई। पिताजी बोले, तू तो मेरा बाप निकला रे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वापस आया तो देखा, शेरा बीमार हो गया था। तेज बुखार, दवाई के पैसे नहीं थे। राजू ने इनाम में मिले 2000 रुपये का चेक लिया और सीधे दौड़ा सरकारी पशु चिकित्सक के पास। बोला, डॉक्टर अंकल, मैं इनाम का सारा पैसा दे दूंगा, पर मेरा शेरा बचा लो। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, बेटा दोस्ती में पैसा नहीं लगता। शेरा बच गया। और फिर वो दिन भी आया। गांव में बड़ा अफसर आया। बोला, कहाँ है वो बच्चा जिसने विज्ञान से गांव का नाम रोशन किया? राजू खड़ा हुआ। शेरा भी साथ में भौंका। लोगों ने ताली बजाई। अफसर ने कहा, अब से इस स्कूल में एक नई प्रयोगशाला बनेगी और उसका नाम होगा राजू विज्ञान केंद्र। पूरे गांव ने देखा, एक गरीब लड़के ने और उसके एक वफादार कुत्ते ने कैसे मेहनत और सच्चाई से गांव का नाम रोशन कर दिया। ये कहानी थी राजू और उसके शेरा की। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास तो किताबें हैं, मोबाइल है,
पढ़ाई का सब साधन है, फिर क्या कमी है? अगर राजू बिना चप्पल के विजान बना सकता है, तो तुम भी कुछ भी कर सकते हो। बस दिल से कोशिश चाहिए। गुड़िया, शेरा, वो अब तारा बन गया है, ऊपर आसमान में चमकता है, और जब भी कोई बच्चा हिम्मत करता है, वो उसकी पूंछ हिलाता है। मुन्ना बोले, राजू अब बड़ा अफसर है, लेकिन हर साल गाँव आता है और बच्चों को खुद सिखाता है कि जो बड़ा करने के लिए बड़े कपड़े नहीं, बस बड़ा सपना चाहिए। कहानी खत्म। मगर सपना अब तुम्हारे हाथ में है।